कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही समय पर एक ही यात्रा शुरू करते हैं। उनके पास लगभग समान अवसर हैं, समान संसाधन हैं और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता का स्तर भी मिलता जुलता है। शुरुआत में उनमें से एक व्यक्ति अधिक प्रतिभाशाली लगता है। चीजें उसे आसानी से समझ में आ जाती हैं, प्रगति तेज होती है, तारीफ जल्दी मिलती है। दूसरा व्यक्ति अधिक संघर्ष करता है, उसकी प्रगति धीमी होती है, असफलताएं बार बार सामने आती हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि लंबे समय में कौन सफल होगा, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे पहले व्यक्ति को चुनेंगे, जिसे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन बार बार एक अलग कहानी सुनाता है। अक्सर वही व्यक्ति आगे निकलता है जो सबसे प्रतिभाशाली नहीं होता, बल्कि वही होता है जो सबसे ज्यादा टिके रहता है। यही विचार एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस के केंद्र में है। ग्रिट अचानक मिलने वाली सफलता या रातों रात चमत्कारों की किताब नहीं है, ये समय की किताब है। ये इस बारे में है कि जब प्रयास दिन ब दिन, साल दर साल किया जाता है, तब क्या होता है, खासकर तब जब शुरुआती उत्साह खत्म हो चुका होता है। एंजेला डकवर्थ का मूल सवाल बहुत सरल दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा है। कुछ लोग अपने लक्ष्यों पर टिके क्यों रहते हैं, जबकि उतने ही सक्षम लोग बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? इस सवाल का जवाब हमारी सफलता, प्रतिभा, प्रेरणा और मानवीय क्षमता को देखने का नजरिया बदल देता है। एंजेला डकवर्थ इस विचार को अपनी व्यक्तिगत कहानी से जमीन पर उतारती हैं। मनोवैज्ञानिक बनने से पहले उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया और बाद में एक शिक्षिका रहीं। दोनों भूमिकाओं में उन्होंने एक ऐसा पैटर्न देखा जिसने उनकी मान्यताओं को चुनौती दी। जो लोग सफल हो रहे थे, वे हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं थे। उनके कुछ सबसे तेज दिमाग वाले छात्र संघर्ष कर रहे थे, जबकि कुछ औसत दिखने वाले छात्र असाधारण प्रदर्शन कर रहे थे। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने देखा कि कम टेस्ट स्कोर वाले छात्र भी समय के साथ उन छात्रों से आगे निकल गए जिन्हें शुरुआत में सफलता का पक्का उम्मीदवार माना जा रहा था। यही अनुभव एक बड़े सवाल में बदल गया। अगर बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं से उनका मनोविज्ञान की ओर रुझान शुरू हुआ। वर्षों के शोध के बाद उन्होंने ग्रिट की अवधारणा को विकसित किया, जिसे वे दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति जुनून और दृढ़ता के संयोजन के रूप में परिभाषित करती हैं। ये परिभाषा अपने आप में कई गलतफहमियों को तोड़ देती है। यहाँ जुनून का मतलब तीव्र भावना या लगातार उत्साह नहीं है, और दृढ़ता का मतलब अंधी जिद भी नहीं है। ग्रिट का मतलब है उस भविष्य से जुड़े रहना जिसकी आपको परवाह है, तब भी जब प्रगति धीमी हो, प्रतिक्रिया कठोर हो या इनाम बहुत दूर हो। किताब का एक महत्वपूर्ण तरीका जिससे ये अपने विचार समझाती है, वो है प्रतिभा और प्रयास को अलग अलग करके दिखाना। डकवर्थ एक सरल लेकिन शक्तिशाली समीकरण प्रस्तुत करती हैं। प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर कौशल, कौशल गुणा प्रयास बराबर उपलब्धि। इस समीकरण में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयास 2 बार आता है। प्रतिभा ये तय करती है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं, लेकिन प्रयास ये तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाते हैं। कोई व्यक्ति तेजी से सीख सकता है, लेकिन अगर वो अभ्यास छोड़ दे तो उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। दूसरा व्यक्ति धीरे सीख सकता है, लेकिन अगर वो वर्षों तक लगातार अभ्यास करता रहे तो वो शुरुआती बढ़त को भी पीछे छोड़ सकता है। ये ढांचा उस अनुभव को समझने में मदद करता है जिसे हम सभी ने कहीं न कहीं देखा है। हम अक्सर देखते हैं कि अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, न कि इसलिए कि उनमें योग्यता की कमी है, बल्कि इसलिए कि कठिनाई या ऊब आने पर वे प्रयास करना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित शुरुआती लाभ के बावजूद निरंतर प्रयास के कारण आगे निकल जाते हैं। प्रयास को केंद्र में रखकर डकवर्थ सफलता को जन्म से तय की गई चीज के बजाय एक विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। किताब इन विचारों को मजबूत करने के लिए व्यापक शोध का सहारा लेती है। डकवर्थ और उनके सहयोगियों ने ग्रिट स्केल का विकास किया, जो ये मापता है कि लोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर कितनी निरंतरता से टिके रहते हैं और असफलताओं के बाद कितनी जल्दी संभलते हैं। इस पैमाने का उपयोग करके उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किए। वेस्ट पॉइंट के सैन्य कैडेट्स, जहां कठोर प्रशिक्षण लोगों की सीमाएं परखता है,
नेशनल स्पेलिंग बी के फाइनलिस्ट्स, जो एक प्रतियोगिता के लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले शिक्षक और बार बार अस्वीकृति झेलने वाले सेल्स पर्सन। लगभग हर जगह एक ही पैटर्न सामने आया। ग्रिट इस बात का बेहतर संकेतक था कि कौन टिकेगा, कौन हार नहीं मानेगा और अंततः कौन सफल होगा, भले ही बुद्धिमत्ता, शारीरिक क्षमता या पहले के अनुभव को ध्यान में रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिभा महत्वहीन है, बल्कि ये कि प्रतिभा अकेले निर्णायक नहीं है। इस तरह किताब ग्रिट को केवल प्रेरणात्मक विचार नहीं, बल्कि मापदंडीय मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में प्रस्तुत करती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण योगदान जुनून की नई परिभाषा है। बहुत से लोग मानते हैं कि जुनून अचानक मिल जाता है, जैसे कोई चिंगारी। आप अपना कॉलिंग खोज लेते हैं और फिर प्रेरणा अपने आप बहने लगती है। डकवर्थ इस धारणा को चुनौती देती है। साक्षात्कारों और दीर्घकालिक अध्ययनों के जरिए वो दिखाती है कि जुनून आम तौर पर धीरे धीरे विकसित होता है। लोग अक्सर निश्चितता से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से शुरुआत करते हैं। वे अलग अलग चीजें आजमाते हैं, कुछ छोड़ते हैं और कुछ में गहराई तक जाते हैं। ग्रिटी लोग आमतौर पर एक पैटर्न का पालन करते हैं। पहले रुचि आती है, जो भाग्य से नहीं बल्कि संपर्क से पैदा होती है। फिर अभ्यास आता है, जहां कौशल और कमिटमेंट दोनों बढ़ते हैं। समय के साथ ये अभ्यास उद्देश्य में बदल जाता है, जब लोग अपने काम को खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ने लगते हैं। ये प्रक्रिया वर्षों ले सकती है। जुनून को खोजी जाने वाली चीज के बजाय विकसित करने वाली चीज बताकर किताब छोड़ देने के एक आम बहाने को खत्म करती है। शुरुआत में जुनून न होना असफलता नहीं है, ये सामान्य है। ये दृष्टिकोण इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि ये संघर्ष को सामान्य बनाता है। अगर जुनून केवल भावना होता तो ऊब या कठिनाई का मतलब कुछ गलत होना होता, लेकिन अगर जुनून समय के साथ निरंतरता है तो कठिनाई रास्ते का हिस्सा बन जाती है, न कि छोड़ने का कारण। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि ग्रिटी लोग हमेशा उत्साहित नहीं रहते, वे बस उस चीज को छोड़ने से इनकार करते हैं जिसकी उन्हें परवाह है। दृढ़ता, जो ग्रिट का दूसरा हिस्सा है, असफलता और लचीलेपन की कहानियों के माध्यम से समझाई जाती है। डकवर्थ उन लोगों के उदाहरण देती है जिन्होंने अस्वीकृति, ठहराव और बार बार की नाकामी का सामना किया। ये कहानियां नाटकीय जीत की नहीं, बल्कि लंबे और साधारण प्रयासों की है। संगीतकार जो स्केल्स का अभ्यास करते रहते हैं, खिलाड़ी जो चोट के बावजूद ट्रेनिंग करते हैं, लेखक जो वर्षों तक रिजेक्शन लेटर झेलते रहते हैं। हर उदाहरण में सफलता को उस प्रयास का परिणाम दिखाया गया है जो तब भी जारी रहता है जब बाहरी इनाम गायब हो जाते हैं। डकवर्थ दृढ़ता और जिद के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी बताती हैं। ग्रिट का मतलब हर हाल में अड़े रहना नहीं है, इसका मतलब है एक मुख्य लक्ष्य से जुड़े रहना, जबकि उसे पाने के तरीकों में लचीलापन रखना। ग्रिटी लोग रणनीतियां बदलते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं और असफलता से सीखते हैं, लेकिन वे अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को पहली कठिनाई में नहीं छोड़ते। इस प्रक्रिया में डिलिबरेट प्रैक्टिस की भूमिका बहुत अहम है। मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के शोध पर आधारित होकर डकवर्थ बताती है कि सुधार केवल दोहराव से नहीं आता। सुधार आता है उस अभ्यास से जो आपकी मौजूदा क्षमता को चुनौती देता है। डिलिबरेट प्रैक्टिस मानसिक रूप से कठिन होती है। इसमें स्पष्ट लक्ष्य, तुरंत प्रतिक्रिया और गलतियों पर ध्यान शामिल होता है। ये अक्सर असहज होती है और यही वजह है कि बहुत से लोग इससे बचते हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस पर जोर देकर किताब उत्कृष्टता के रहस्य को तोड़ देती है। उच्च प्रदर्शन को किसी जादुई प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों घंटों के कठिन प्रयास का नतीजा दिखाया जाता है। ये फिर से उसी मूल विचार को मजबूत करता है कि प्रयास समय के साथ जमा होता है, और यही वजह है कि ग्रिट जरूरी है, क्योंकि बिना दृढ़ता के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अपने आराम क्षेत्र से बाहर रहकर अभ्यास नहीं कर सकता। उद्देश्य इस कहानी में एक और परत जोड़ता है। डकवर्थ दिखाती हैं कि ग्रिटी लोग अक्सर अपने काम को खुद से बड़े किसी उद्देश्य से जोड़ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे शुरुआत से ही परोपकारी होते हैं। उद्देश्य अक्सर विकसित होता है। कोई व्यक्ति शुरुआत में किसी कौशल का अभ्यास निजी आनंद या सफलता के लिए कर सकता है। समय के साथ जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती है, वो देखता है कि उसका काम दूसरों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। ये भावना कमिटमेंट को और मजबूत करती है। किताब उद्देश्य को कठिन समय में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है। जब प्रगति धीमी हो जाती है या पहचान कम हो जाती है, तब अर्थ लोगों को आगे बढ़ाता है। उद्देश्य प्रयास को बोझ से योगदान में बदल देता है।
उद्देश्य को विकसित होने वाली चीज बताकर किताब आदर्शवादी कहानियों से बचती है। अर्थ अक्सर सोचने से नहीं, करने से मिलता है। आशा भी ग्रिट का एक अहम मनोवैज्ञानिक तत्व है। यहाँ आशा का मतलब अंध आशावाद नहीं है। इसका मतलब है ये विश्वास कि प्रयास से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। ये विचार ग्रोथ माइंडसेट से मेल खाता है, जिसमें माना जाता है कि क्षमताएं प्रयास और सीख से विकसित हो सकती हैं। ग्रिटी लोग असफलताओं को अपनी योग्यता पर फैसला नहीं मानते, बल्कि जानकारी मानते हैं। असफलता उनके लिए संकेत होती है, फैसला नहीं। ये विचार आशा को उन लोगों की कहानियों के माध्यम से समझाते हैं जो बार बार निराश होने के बावजूद टिके रहते हैं। अंतर ये नहीं कि वे हतोत्साहित नहीं होते, बल्कि ये कि वे उससे उभर जाते हैं। वे ये विश्वास बनाए रखते हैं कि कल का प्रयास आज से बेहतर हो सकता है। यही विश्वास उन्हें काम करते रहने देता है और काम करते रहने से सुधार संभव होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रिट को किताब केवल व्यक्तिगत गुण के रूप में नहीं देखती। डकवर्थ संस्कृति और माहौल की भूमिका पर भी गहराई से चर्चा करती हैं। वे वाइज